चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथ में, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। क्या नाम है? डाटा हैंडलिंग। देखो सबसे पहले लोग समझते हैं कि डाटा किसे कहते हैं। टाटा नहीं जी, डाटा किसे कहते हैं। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? डाटा हैंडलिंग। तो पहले देखते हैं डाटा किसको कहते हैं। देखो डाटा क्या होता है। डाटा हम लोग एक तरह से इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, जैसे इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे तुम्हारे क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ये एक तरह से क्या होगा? डाटा हो गया, यानी इंफॉर्मेशन हो गया। बात में रहा है, तुम्हारे क्लास में कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ये भी क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, किसी प्रकार क्या है? इंफॉर्मेशन है, अगर वह इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? अरेंज फॉर्म में। कैसे फॉर्म में है? अरेंज फॉर्म में। जैसे हम बोले कि हमारे मेरे क्लास में कुल मिला के 25 स्टूडेंट है, उसमें से बॉय कितने हैं? 13 और गर्ल कितने हैं? 12 है। ठीक है, तो ये बॉय हो गया और ये क्या हो गया? गर्ल हो गया। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में है? अरेंज फॉर्म में है। बॉय कितने हैं? 13, गर्ल्स कितनी है? 12, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25। पास में रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन का एक अरेंज फॉर्मेट होता है, इसी क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। सिंपल डेफिनेशन क्या बता गए? द अरेंज फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। एंड और इसी डाटा के बारे में स्टडी करना, डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालना, डाटा का क्या निकालना? मोड निकालना, डाटा का रेंज निकालना, ये सब हम लोग जब करते हैं, इसी पर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। डाटा का, पूरे डाटा का सम निकालिए, पूरे डाटा का मीन निकालिए, मोड निकालिए, रेंज निकालिए, ये सब उसी पर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। तो उस ऑपरेशन यानी उस स्टडी क्या बोलते हैं हम लोग? डाटा हैंडलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा। बात समझ रहा है? अगर डाटा पर तुम क्या करोगे? स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, उस सभी डाटा का ऐड करो, सभी डाटा का सब्ट्रैक्ट करो, उसका मीन निकालो, मोड निकालो, रेंज निकालो, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? डाटा हैंडलिंग। बात समझ में आ रहा है? चैप्टर इजी है, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, फॉर्मूला समझते जाओगे तो तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें डाटा हैंडलिंग में, वो पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? क्या बताओगे कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई डाटा है, उसमें जो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन जो वैल्यू होता है, ऑब्जर्वेशन जो मिलेगा, जैसे यहाँ पर जो नंबर मिलेगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्वेशन। क्या कहलाएंगे? इस ऑब्जर्वेशन का जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होता है, कॉमन मतलब इस डाटा के बीच का वो मोस्ट कॉमन वैल्यू, जिसके पूरे जिस ऑब्जर्वेशन के ही सराउंडिंग क्या होते हैं? तुम्हारे सभी ऑब्जर्वेशन रहते हैं। तो उस मोस्ट कॉमन वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? उसका अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। यानी कि हमारा जो अरिथमेटिक मीन रहेगा, पूरा ऑब्जर्वेशन उसी के क्या होगा? आगे पीछे, या तो उसी के आगे पीछे ऊपर नीचे ही होगा, मतलब उसी के अराउंड ही होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन निकला 4, तो पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन 4 के सराउंडिंग होंगे, या तो 4 के आगे होंगे या तो 4 के पीछे। ऐसा नहीं कि अरिथमेटिक मिल गया 4 और तुम्हारा वैल्यूज मिल रहा है 4000, ऐसा नहीं जाएगा। मतलब हो सकता है लेकिन ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं देगा। बात सुना रहा है? तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ ए ग्रुप डाटा इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। यानी तुम्हारे जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज होता है, दैट इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करते हैं ए एम से। किससे? ए एम से। इसको सिंपली मीन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। इसको ए एम मत बोल देना, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का। या तो अरिथमेटिक मीन बोले या तो सिंपली मीन बोले, कोई दिक्कत है? ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल है, फाइंड द मीन या तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये तुम्हें ऑब्जर्वेशन दे दिया, इसका क्या निकालना है? अरिथमेटिक मीन। तो मैं फॉर्मूला बता दे क्या करना है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? तो लिखोगे मीन। क्या लिखोगे? तो मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3। तो 3 4 3 7 5 12, कितना आया? 12 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? 4। तो देखो दोनों नंबर क्या हो गए? 4 के आसपास क्या कर रहे हैं? घूम रहे कि नहीं? एक 4 से कम, एक 4 से ज्यादा। तो वह जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज होता है, दैट इज नोन एज द अरिथमेटिक मीन, और ये उसका होता है फॉर्मूला। कोई दिक्कत? बात सुन रहा है? ठीक। ये इसको लिख लो, उसके बाद हम बता दे रेंज। इसको फटाफट लिख लो। चलो अभी हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले रेंज। रेंज किसे कहते हैं? रेंज का मतलब होता है, ऐसे मान लेते हैं कि हम ऐसे हाथ फैला लिए,
तो मेरा रेंज कितना है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या कहलाएगा, मेरा रेंज कहलाएगा, जो मेरे कंट्रोल के अंदर है, जो मेरे कंट्रोल के अंदर है। इसी तरह डाटा का रेंज क्या होता है, तो डाटा का रेंज हम लोग देखते हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया हो तुम्हें, डाटा दिया हुआ, तो उस डाटा का जो मैक्सिमम है, जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू, उनका जो डिफरेंस निकालोगे जो आएगा वही क्या कहलाएगा, तुम्हारा रेंज कहलाएगा। तो सिंपल रेंज क्या बताओगे, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। क्या होगा, रेंज। बात समझ रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका रेंज निकालिए, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है 13 और लोवेस्ट कितना वैल्यू है 4, तो आंसर कितना है तुम्हारा 9। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो रेंज इसका कितना आया 9। बात समझ आया। डाटा किसी का तो समझ में आ गया, अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया और रेंज समझ में आ गया। एक्सरसाइज 3.1 में ये तीनों पर रिलेटेड क्वेश्चन है, बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। बात समझ में आई है, लिख लो फटाफट। देखो ध्यान से, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का मैथ का 3rd चैप्टर पढ़े, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे, कल मोड और रेंज पढ़ चुके थे। मोड किससे बोलते हैं, सॉरी, कल हम मीन और रेंज पढ़े। क्या पढ़े थे, मीन और रेंज। आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, इसका नाम है मोड और मीडियन पढ़ा। क्या पढ़ना है, मोड और मीडियन। देखो ये जो चैप्टर होते हैं बहुत थोड़ा सा ना, बस देखने बस लंबा, लेकिन सॉल्व करने बहुत इजी चैप्टर है। मीन भी निकालने का तरीका देखो कितना इजी था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फटाफट डिवाइड किया, क्या निकला तुम्हारा, मीन निकल गया। फिर इसके बाद रेंज बताया, रेंज में क्या हुआ था, तो क्या बताया, हायर ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्टेड बाय लोअर ऑब्जर्वेशन, जो सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। दोनों टॉपिक कितने इजी थे, दोनों हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व किए। इसी तरह घर जाके अगर तुम लोग होमवर्क करते रहोगे ना, तो तुम लोग को मैथ जरा सा भी कठिन नहीं लगेगा। बस जितना बताओ उसको जाकर क्या करना है, तुम्हें बस सॉल्व करना है और कुछ करना नहीं है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है मोड। मोड भी तुम देखोगे जैसे ही समझाएंगे वैसे तुम्हें लोग मोड लगेगा, मोड नहीं एकदम मोड़ मार के फेंक दोगे, एकदम क्वेश्चन वो मोड़ के कर दोगे, इतना इजी हो जाएगा। तो मोड क्या होता है, देखो क्या होता है, तो मान लो तुम्हारे पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन में देखो कौन क्वेश्चन नंबर 5 है, 7 है, 9 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 9 है, 5 है, 11 और 13 है। सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशन को क्या करो, तुम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो अरेंज देखो कैसे करोगे, ध्यान देखो। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 5, फिर उससे 5, फिर 5, 3 बार 5 है, उसके बाद 7 कितने बार है, 2 बार है, फिर उसके बाद कौन है 8 है 1 बार, फिर उसके बाद 9 है कब बार, 2 बार, फिर उसके बाद 10 है, फिर 11 और 13 है। अब इसमें देखो यह इन्फॉर्मेशन में कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे अधिक टाइम्स आया है, सबसे अधिक बार आया है। तो तुम्हें दिखाई देगा कि इस गिवन इन्फॉर्मेशन में 5 जो है वो 3 बार आया है, 7 2 बार आया है, 8 1 बार और 9 2 बार। तो कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ है। तुम बताओगे 5 है, तो 5 इसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो मोड क्या कहलाएगा, 5। बात समझ में आया, बोलो। तो मोड किसे बोलते हैं, सिंपल, द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोड। यानी तुम्हारे गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन डाटा में जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू सबसे अधिक टाइम आया हो, सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, दैट इज नोन एज इट्स मोड। क्लियर, बात समझ में आया, आराम से। नेक्स्ट, अब मीडियन क्या होता है। मीडियन में देखो, मीडियन तो और इजी है। मीडियन क्या है, और इजी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया, कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया, जैसे हम कहे 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, इस डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो 3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है 5, उससे बड़ा कौन है 7, उससे बड़ा कौन है 8, उससे बड़ा 9। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है 9, 8, 7, 5 और 3। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। हिंदी में ये आरोही क्रम है, वो अवरोही क्रम है। तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है वो इसका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मिडिल मोस्ट टर्म क्या कहलाएगा तुम्हारा, मीडियन। हो गया सॉल्व, बात समझ में आया। जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है दैट इज नोन एज इट्स मीडियन। तो क्या होता है, आफ्टर अरेंजिंग द डाटा, अरेंजिंग after arranging the data in ascending or descending order, the most middle value is called its a median। जो most middle term होता है उसी क्या बोलते हैं, इसका मीडियन बोलते हैं। बोलो दोनों समझने में कोई दिक्कत, बात सुना है। अब दोनों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करो, ये तुम्हें टॉपिक और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखो डाटा हैंडलिंग में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो डाटा हैंडलिंग में मीन पढ़ लिए, मीन क्या होता है, टेक
डाटा किसे कहते हैं वो पढ़ लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रेंज पढ़ लिए। आज हम लोग मोड और मीडियन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट इसी पर हम लोग क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है। तो अभी ये जो 4 टॉपिक पढ़ा है, देखो कल 2 टॉपिक पढ़ा उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है और आज 2 टॉपिक पढ़ा उस पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो।